सभी का आपके अपने प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा आपके साथ। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में उम्र चाहे जो भी हो, कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, कहीं कुछ सपने अधूरे भी रहते हैं, कुछ मलाल होता है और कहीं कहीं पर ज़िंदगी खुशहाल भी होती है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं शहर के थेकड़ा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम की शुरुआत में हम इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? महावीर प्रसाद मेघवाल। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात यही है कि जो भी हमारे देश के युवा हैं उनको रोजगार मिले जी। हमारे कोटा में अच्छा विकास हो, नई इंडस्ट्री डले जिससे कि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। सबसे ज्यादा हमारे कोटा में समस्या है रोजगार की। जी। हमारे कोटा में स्मार्ट सिटी बन रही है, सब कुछ बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बाकी उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है। तो हर युवा को कोटा में रोजगार चाहिए, न कि ज्यादा विकास तो अच्छी जगह, बाकी रोजगार भी जरूरी है। बिल्कुल। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात कही कि कोटा में विकास हो रहा है, कोटा स्मार्ट सिटी बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही उद्योग यहाँ पर आने चाहिए, रोजगार के जो अवसर हैं उनका सृजन किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, काम मिल सके। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, कुछ युवाओं से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनके मन की बात। तो आगे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक युवा, तो आपसे बात करते हैं। आपका नाम? भुवनेश गौतम। भुवनेश जी, क्या है आपके मन की बात, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? मेरे मन की बात तो ये है कि हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, युवाओं को एक तरीके से आराम से वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जी। हमारे आप देश खुद भी एक युवा हैं, तो हाँ। आप किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं? क्या मौका, क्या अवसर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में? मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेसमैन बनूँ, एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आजकल के युवा क्या है, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ इधर उधर घूम रहे हैं, इसकी तरफ भी बढ़ रहे, बट ये देख नहीं रहे कि अदर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर सब बिजनेस की तरफ जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बिजनेस के ऊपर फोकस बढ़े, ताकि स्टार्टअप की तरफ आप जाना चाहते हैं। तो ये एक युवा का नजरिया था जिनका मानना है कि सरकारी नौकरी, ये एक युवा है जिनका मानना था कि सरकारी नौकरी होना ही जरूरी नहीं है और हमारे देश में स्टार्टअप को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आगे जाकर। और आपसे हम जुड़ेंगे। आपका नाम? मैम, मेरा नाम राकेश शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मन की बात क्या है? मन की बात तो ये है मैम कि हम रोजगार देने वाले बने, ना कि हम किसी के नौकर बने। हमारे देश में आज यही समस्या है, हर आदमी क्या है, पीछे जाना चाहता है, आगे जाना नहीं चाहता, वो फैक्ट्री डेवलप नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति के पास ऐसी काबिलियत है कि वो सब काम कर सकता है, लेकिन अपनी कमजोरी को छुपाते हैं लोग। सकल प्रधान मैं जॉब करता हूं और मैं भगवान की सेवा कर्मकांड का भी कार्य करता हूं, पर मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि टेक्नोलॉजी में घुसो, क्योंकि आने वाला भारत आधुनिक भारत बनेगा। तो उस हिसाब से बच्चों को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस भारत को अपन को बहुत आगे ले जाना है, ये विश्व गुरु बनना चाहिए। और हमारे युवा ऐसे बनेंगे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर, तो ये देश बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश की युवा पीढ़ी है जिनकी युवा सोच है, बदलती सोच है और आगे ये अपने देश को ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। और आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? अंशुल सुमन। अंशुल, क्या कहना चाहेंगे, आपके मन की बात बताएं। जी मैम, मैं आगे जाके पढ़ना चाहता हूँ, कंपटीशन फाइट करना चाहता हूँ, मुझे जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं स्टडी रखना चाहता हूँ आगे। किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं? मैं कांस्टेबल में जाना चाहता हूँ। कांस्टेबल में जाना चाहते हैं। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, कैसे आपके मन में जज्बा जागा कि मुझे कांस्टेबल बनना है? मैम, मैं शुरू से, मेरे बचपन से ही था कि मुझे कुछ जॉब करनी है। उसके बाद 12th क्लियर करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कांस्टेबल में जाना है, तो इस वजह से मुझे ये चुना। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये दो बड़े मुद्दे होते हैं जिनके बारे में युवाओं की जो सोच है वो अलग अलग होती है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर, ज्यादा सेफ है, या फिर ग्रोथ के जो ऑप्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में? मैम, ये दोनों को अलग रखा जाए इन चीजों को, क्योंकि प्राइवेट में भी अलग है और गवर्नमेंट भी अलग चीज हुआ करती है, तो दोनों अलग अलग मुद्दे ही हैं। बिल्कुल। दोनों को सेम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। तो ये जो है सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी ये चाहते हैं अपने जीवन के लिए, कांस्टेबल ही बनना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं कि जरूर ये
अपने जीवन में आगे जाकर कांस्टेबल बने। तो प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में कुछ और लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपका नाम? दीपक सुमन। दीपक, क्या कहना चाहेंगे आपके मन की मैं बात? पहले बात तो मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब की ओर रखता हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में विश्वास रखता हूँ, मैं बिजनेस में विश्वास नहीं रखता और मैं अग्निशमन के फील्ड में जाना चाहता हूँ। जो फायर अभी मैं कर भी रहा हूँ, पर मैं अभी प्राइवेट फील्ड में कर रहा हूँ, गवर्नमेंट फील्ड में। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं गवर्नमेंट फील्ड की करूँ। अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें से सफल भी हूँ। मैं भी कुछ सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपनी पूरा घर खर्चा भी चला रहा हूँ। इस हिसाब से मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। जी, तो आपने से कहा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ के साथ काम भी कर रहे हैं। किस फील्ड में भी आप काम करते हैं? मैं फायर में अग्निशमन केंद्र में। ओके, अग्निशमन केंद्र। क्योंकि मेरे पापा भी इसी फील्ड में है, तो मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं भी इसी फील्ड में कार्य करूं। तो फैमिली में जैसे आपके फादर उस फील्ड में, तो उन्हें देखकर आपको हाँ, मुझे उन्हें देख के मिला कि मेरे शुरू से सपना ये रहा कि मैं भी पापा की तरह ऐसे करूंगा, ऐसे आऊंगा। तो मेरा ये सपना रहा है। बिल्कुल। और जॉब के अलावा अगर बात करें, करियर के अलावा बात करें, तो ऐसी क्या चीज है, कोई ऐसी एक एम्बिशन आपकी जिसे आप अचीव करना चाहते हो? मैम कुछ नहीं, मैंने कॉमर्स से करे। मैं चाहता हूँ कि मैं बैंक में भी करूँ अप्लाई। मेरा सपना भी बैंक का है, पर सबसे पहले मेरा फायर वाला है। तो हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है कि इनके जो सपने हैं वो जरूर पूरे हो। और कुछ और युवाओं के साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। तो चलिए प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप शर्मा, राम जी बोलते हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? हमारे मन की बात यही है कि हम लोग जिस तरह से हमारा देश अभी बहुत दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। सड़क बनाने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, रेलवे ट्रैक बिछाने में नंबर 2 है। हम दुनिया में बहुत तेज गति से पिछले 10 सालों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश का युवा देश के प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के केंद्र की योजनाओं को धरती पर लागू करे और देश को आगे बढ़ने में सहयोग करे। बिल्कुल। जैसे आपकी अगर बात करें, आपने कहा कि देश को आगे बढ़ने में युवा सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो आपने क्या एक ऐसा स्टेप लिया जिससे आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं? मैडम, मैं आज से 5 साल पहले जॉब करता था जी। मेरी सैलरी 55,000 थी पर मंथ। मैंने वो जॉब छोड़ी और अपना खुद का छोटा स्टार्टअप शुरू किया। मैंने खुद की फार्मा कंपनी रजिस्टर्ड कराई, थर्ड पार्टी मार्केटिंग। आज मैं उसको खुद ऑपरेट कर रहा हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है और मैं पहले से अच्छा इसमें बिजनेस कर पा रहा हूँ और उसमें काफी बहुत ज्यादा स्कोप है। 2 बच्चों को मैं नौकरी भी दे पा रहा हूँ आज, जिनको मैं लगभग 12-13 हज़ार रुपये सैलरी देता हूँ। तो इस तरह से हर युवा को आगे, जैसे अपने कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली मुंबई, तो इस कॉरिडोर का बहुत बड़ा फर्क हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ना ही है, निश्चित है। तो हमको हमारे किसानों को बाय प्रोडक्ट्स पे आना चाहिए। जी, तो आप मतलब सेटिस्फाइड है जो काम आप कर रहे हैं उससे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये हमारे देश के युवा है जिनका सोचना ये है कि हमें नौकरी करने वाला नहीं बनना है, बल्कि हमें ऐसा बनना है कि हम 2 लोगों को और रोजगार दे सकें, नौकरी दे सकें। और चलिए प्रोग्राम में अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? जिग्नेश शाह। जी जिग्नेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? मन की बात तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है देश में कि बात एक तरफ डाइवर्ट हो रही है, संवाद नहीं हो पा रहा है। जी। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो संवाद करके देखें कि आज मैं अपनी बात एक्सप्रेस करके चला जाऊंगा। मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ 2 बार। तो जब तक आप संवाद की स्थितियों में नहीं आओगे तब तक घुटन रहेगी और संवादहीनता अपने आप में एक शून्य सृजित करती है ना। जिस तरीके से आप देखिए अभी अग्निपथ वाला जो मामला चल रहा है ना, अब उसमें संवाद हुआ ही नहीं। आपने किसान कानून के मामले में संवाद किया ही नहीं, कानून लाके लगा दिए। उसके बाद देश ने जो तांडव झेला, आप देखिए जो ट्रेनें रुक रही है, जो रोक रहे हैं वो भी अपराधी है है ना, और जो ऐसा कानून ला रहे हैं वो भी अपराधी है। ये ग्रामीण परिवेश का इलाका रहा है, पूरा सरसब्ज इलाका रहा है। इस ठेकड़ा को अमरूदों के बाग के नाम से जाना जाता था। एक शानदार बाग हमारे घर के पास हुआ करता था, ये है ना। हमने इसकी हरियाली को देखकर यहाँ मकान खरीदे थे, पता ही नहीं लगा रातों रात सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। कोई यूआईटी, कोई वन विभाग, कोई नगर निगम, कोई एजेंसी ऐसी होती जो इस बात की देखरेख करती। आज आप अपने घर के बाहर एक पेड़ काटो तो आपको सक्षम अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं इस पेड़ को काटूं या नहीं काटूं। किस तरीके की अंधेर नगरी है। मेरे मन की बात यह है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं, अभी मैं इनसे जो कह रहा था, संवाद कहीं नहीं है। डिलीवर हो जाती है अपनी बात और थोप दी जाती है, उसके बाद आप उसका विरोध करो या समर्थन करो। ये एक तरीके से क्या है कि वो बॉल आपकी कोर्ट में डाल दी, गेंद आपकी कोर्ट में। इन्होंने हमारे साथ साझा की। इन्हें लगता है कि संवाद होना चाहिए। लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिगड़ जाती है। तो प्रोग्राम में आगे जुड़ते हैं, इनके साथ जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम?
मेरा नाम कविता शाह है। कविता जी क्या कहना चाहेंगी? मेरे तो एज ए हाउस वाइफ और एज ए मदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इट इज़ वेरी बैड फॉर द सोसाइटी एंड इट शुड नॉट बी डन। कि मतलब एजुकेशन का जो बिजनेस हो गया है, बच्चों में पहले हिंदी मीडियम स्कूल थे, वहाँ बच्चे अच्छे एजुकेटेड होते थे। आज इंग्लिश मीडियम होते हुए भी स्कूलों में हाई फाई फीस ली जा रही है, उसके बावजूद भी बच्चे डफर है। ऐसा क्यों है? इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का होना चाहिए, इंटरफेयर होना चाहिए। That's all। एजुकेशन सिस्टम पर यहाँ पर इन्होंने सवाल उठाया और इनका जो मत है वो इस तरफ जाता है कि चाहे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है। और जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है। तो इस बारे में कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। और आगे कुछ और लोगों के हम मत लेंगे, उनके विचार हम जानेंगे। प्रोग्राम में हूँ हाड़ोती, तो कुछ और लोगों से प्रोग्राम में आगे जुड़ते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? राधेश्याम गोचे। क्या कहना चाहेंगे आपके मन की बात? उनकी बात तो बच्चों के लिए अगर पूछा जाए तो बच्चे अच्छी परवरिश कर रहे हैं। मेरी एक बेटी है बीएससी कर रही है, एक अकाउंटेंट है और एक बेटी जो है अभी नीट की तैयारी कर रही है। उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चे आपके अब वेल सेटल्ड हम कह सकते हैं। तो अब इसके बाद कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा अरमान हो आपका जो अधूरा रह गया है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अभी सेटल हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनका प्रोग्राम कर रहे हैं वो। तो आपकी जिंदगी मतलब आपके हिसाब से पूरी तरह खुशहाल है? मैं नर्सिंग केयर कर रहा हूँ जी, है ना, और होम केयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो इनके घर परिवार में सब कुछ खुशहाल है, इनके बच्चे हैं वो वेल सेटल्ड हो गए हैं। और एक माँ बाप का सपना यही होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह सेटल हो जाए, अपना करियर बनाए और एक खुशहाल जिंदगी जिए। तो इनका वो सपना पूरा हो चुका है। आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, हम उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनके मन की बात। आपका नाम? सुनील चारण। सुनील, क्या कहना चाहेंगे? आपके मन की बात क्या है? सभी बच्चों को अपने मतलब मन से ही पढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं बीएसटी फर्स्ट ईयर से हूँ। फर्स्ट ईयर में हैं आप? तो आगे क्या सोचा है आपने अपनी जिंदगी के लिए? क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? हमें मतलब नियमित मतलब हमेशा मतलब 10वीं के बाद ही सोच लेनी चाहिए जो भी आगे बढ़ने के लिए। आरएस बनना मेरा सपना है और यही मतलब मेरे टारगेट में ये उद्देश्य। तो आरएस ये बनना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं ये देश की, समाज की। तो उसके लिए हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ है। और आगे कुछ और लोगों से आइए प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके मन की बात।